नमस्कार, मैं हूं शशिराज मिश्रा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। यह कदम जेई वीरेंद्र कुमार पर हुए हमले के विरोध में उठाया गया। सूत्रों के अनुसार यह घटना 28 मार्च 2025 को बमनौली चट्टी से खोटान प्राथमिक पाठशाला संपर्क मार्ग के नवीनीकरण कार्य के दौरान हुई थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम के प्रतिनिधि अरविंद राम और उनके सहयोगी पीयूष राम पर जेई के साथ गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। प्रदेश कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जखनिया विधानसभा क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। संगठन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तुरंत पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी लगातार दूसरे दिन कार्य बहिष्कार कर धरने पर आखिर कब तक चलता रहेगा? सर, कल भी मैंने बताया था कि जखनिया विधायक प्रतिनिधि अरविंद राम और पीयूष राम, इन दोनों द्वारा 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा अत्याचार एक तरह से किया जा रहा है और हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं कि गाली गलौज और लात मार घूसा खा के हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल से हम लोगों का शुरू हुआ धरना। अगर आज शाम तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल से हम लोग अपनी खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में एक युवक ने खूब तांडव मचाया। लोहे की सरिया लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे युवक ने प्रशासन को जमकर कोसा। अब युवक के तांडव का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक कुरारा थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने बहुत मेहनत के बाद युवक को पकड़कर थाने ले गई। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में ई रिक्शा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बछरावा में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह के नेतृत्व में सुबह से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एआरटीओ ने बिना वैध कागज या लाइसेंस के दौड़ रहे लगभग 1 दर्जन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। मनोज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश समेत रायबरेली में भी अभियान चलाया जा रहा है। मैं मनोज कुमार सिंह यहाँ पर जनपद रायबरेली में एआरटीओ प्रवर्तन के पद पर तैनात हूँ। क्या कार्रवाई हुई है आज ऑटो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में आज ई रिक्शा पर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ई रिक्शा जिनमें खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के देवबंद में मंगलौर रोड के निकट नई शराब के ठेके का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हजरत फरीद मियां पूर्व सभासद और राजपाल करणवाल ने संयुक्त रूप से दुकान का फीता काटकर किया। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पूर्व सभासद पुत्र के नेतृत्व में ठेके के निकट रहने वाले लोगों ने उक्त ठेके का विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि उक्त ठेकों को यहाँ न खोला जाए। देवबंद हिंदुस्तान की एक ऐसी मिसाल रही है जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहा है। इसी के हिसाब से हमारे अतुल मौर्य जी ने एक शराब का ठेका लिया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और हम खबर लखनऊ से है, जहां 7वें लंतरानी हास्य उत्सव कार्यक्रम में सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने हंसते हुए एक नीला ड्रम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भेंट किया, जिससे वहां बैठे सभी लोगों में हंसी का माहौल बन गया। खबर झांसी से है, जहां झांसी में एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान के तहत स्वाट और बड़ा गांव पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 113 किलो अवैध गांजा बरामद कर लिया। पकड़े गए गांजा की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा से टाटा 460 ट्रक की चेचिस के ऊपर चेचिस चढ़ाकर उसके अंदर छिपाकर भारी मात्रा में गांजा झांसी के रास्ते आगरा ले जाया जा रहा था। लुधियाना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया है और ये टाटा 460 ट्रक के माध्यम से बॉडी में छुपा करके अपने जो चेचिस होता है, चेचिस के ऊपर 1 फीट ऊपर एक दूसरी लोहे की चद्दर लगाकर इन्होंने नट बोल्ट से बीच में गांजा
खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में अचानक हुई टोल वृद्धि से वाहन चालक परेशान हैं और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। बिरोना टोल प्लाजा पर जब हमने रियलिटी चेक किया तो वहां वाहन चालकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि जब वाहन खरीदते समय रोड टैक्स चुकाया जाता है तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। लोगों की मांग है कि टोल टैक्स को पूरी तरीके से खत्म किया जाए या फिर इसे कम किया जाए। इधर बिरोना टोल प्लाजा के मैनेजर पुष्कर राज साहनी का कहना है कि उन्हें रात में ही मेल के जरिए टोल फीस वृद्धि की जानकारी मिली। सभी वाहनों के टोल पे 5% की बढ़ोतरी की गई। छोटे वाहनों पर 5 रुपए तो बड़े वाहनों पर 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। फिलहाल टोल प्लाजा पर रेट लिस्ट का कोई भी बोर्ड अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे सुधारने की बात कही जा रही है। सवाल यह उठता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के टोल टैक्स में वृद्धि करना क्या सही है। पूरा क्षेत्र में यही माहौल बना हुआ है कि गाड़ी जब हम लोग लेते हैं एजेंसी में जाकर तो वहाँ रोड टैक्स भी भरते हैं। आकर यहाँ हर साल ये नया नया नियम निकाल कर 5 रुपया 10 रुपया हमेशा रोड बढ़ा रहे हैं ये लोग इस सरकार वाले टोल प्लाजा पर। जो NHI का रूल है सर, NHI जो भारत सरकार ही बढ़ा रही है ये सब। कैसे उचित है? हर महीने में बढ़ रहा है। इसके आज बढ़ा है, इससे पहले भी 2 महीना पहले। टोल प्लाजा मैनेजर हूँ, यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर ये टोल प्लाजा पे फीस वृद्धि की गई है, ये कब जानकारी हुई और कितनी वृद्धि? इसमें सर एक्चुअली क्या है कि इसमें कल हमारे पास बेल द्वारा सूचना आई थी कि 5-10 सभी वाहनों पे 5% रेट बढ़ी है। अगर हम छोटी वाहन और बड़ी वाहनों की बात करें तो क्या लगा है? सर छोटे वाहनों पे जैसे 120 रुपये तो उसका 125 रुपये हो गए, और बड़े वाहन जैसे 445 थे 445 तो 465 हो गए सर। सभी 5% बढ़ी है। अगर हम बात करें तो इस टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियाँ प्रतिदिन निकल जाए? सर ऐसे फिक्स तो है।